नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपन का टॉपिक है वो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपका एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या जेई हो या मिनिस्ट्रियल हो या आरपीएफ हो या आपके टेक्नीशियन एएलपी हो, तो जो रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं वो क्या 3 महीने में निकाला जा सकता है क्या? देखिए, ये जो बात है 3 महीने वाला, ये पहले के संदर्भ में सही है कि पहले अपन लोग 3 महीने पढ़ के निकाल सकते थे। लेकिन देखिए, जो चीज़ें हैं वो मैं मतलब कि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, जो चीज़ें हैं वही मैं बोल रहा हूँ। अभी का जो सिनेरियो है वो अभी थोड़ा सा कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, तो जो 3 महीने वाला जो टर्म है वो उन लोग के लिए सटीक होता है जो पहले से स्टडी कर रखे हैं, यानी कि जिनका बेसिक ठीक ठाक है। अगर बेसिक ठीक ठाक है और थोड़ा सा ग्रैब करने की क्षमता उनमें ज़्यादा है तो वो 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह के उसके पैटर्न है, जिस तरह के क्वेश्चन लेवल है, सफिशियंट है 3 महीना। लेकिन बशर्ते कि उनका जो बेसिक है वो क्लियर है। ठीक है, तो ये उनके लिए है। जैसे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, अगर अभी का सिलेबस देखें तो 3 महीने में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेसिक आपका मजबूत है तो। लेकिन हम बात यहाँ पे सभी तरह के स्टूडेंट का करेंगे जिनका बेसिक मजबूत है, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे इन द सेंस कि 10th तक बढ़िया से पढ़े हैं, सिंसियर होकर पढ़े हैं और अभी भी उसी फील्ड में लगे हैं, यानी कि जो आपके जनरल का कंपटीशन है उसी फील्ड में है। बहुत सारे लोग छोड़ चुके होंगे तो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, तो उनका 3 महीना सफिशिएंट नहीं है। यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं उनको कम से कम तो 5 से 6 महीना लगेगा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में, आपके ग्रुप डी का हो या आपके एनटीपीसी का हो या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि हमें जो मतलब कि समझने की क्षमता है वो थोड़ा सा कम है, हम चीज़ों को जल्दी नहीं ग्रैब कर पाते हैं, थोड़ा लेट से समझ पाते हैं। जैसे कि कोई बंदा अगर 10 मिनट में कोई चीज़ समझ लेता है तो कोई बंदे को उसको समझने में 40 मिनट लगता है। तो वैसे बंदे को, यानी कि अगर कोई बंदा को 40 मिनट लग रहा है तो वैसे बंदे को कम से कम तो रेलवे का एग्ज़ाम निकालने के लिए कम से कम तो 6 से 7 महीने लगेगा ही। ठीक है, 6 से 7 महीने का समय लगेगा। डिपेंड करता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो सकता है कि 6 महीने में वो क्लियर कर लें। लेकिन अगर रेलवे का कोई अच्छा सा एग्ज़ाम हो, जैसे आपके गुड्स गार्ड का जो भी अलग अलग पहले तो होता था, अब तो एनटीपीसी में ही आ गया है, तो वो सब अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें डीप पूछी जाती, डीप इन द सेंस कि थोड़ा सा लेंदी पूछी जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको 6 से 7 महीने लग सकते हैं। यानी कि अगर आप कमज़ोर बच्चे हैं तो और सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो यानी कि जो ये 3 महीने वाला टर्म है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बेसिक क्लियर कर चुके हैं। 3 महीने, उसके बाद क्या मैंने बताया, यानी कि जिनका बेसिक क्लियर है उनका 3 महीना, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है यानी कि एवरेज बच्चे हैं उनका 4 से 5 महीना, और जो कि थोड़ा सा कम पढ़े, मतलब कि थोड़ा सा कम ग्रैब करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को फेलियर मानते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, तो उनको 7 से 8 महीना लगेगा कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम निकालने में। ठीक है, अगर बात करते हैं, बहुत सारे लोग अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक एवरेज कितना टाइम लगेगा। जो एनटीपीसी है और ग्रुप डी है, तो अगर अभी तो पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो जिस दिन आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे उस दिन से सिंसियर होकर पढ़िएगा तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको डेली 1 से 2 घंटे आपको पढ़ना है। मतलब कि एक अपने ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट करना है कि निकालना ही निकालना एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी का पढ़ा चीज़ आप भूल जाएंगे, ये मुझे भी पता है। तो अभी क्या करना है, एकदम से अपने माइंड को वैकेंट करना है कि कुछ नहीं होगा, मतलब कि जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारा जो हमारे दिमाग पे प्रेशर बनता है ना, वो चीज़ें हैम्पर करती है, आपके स्टडी के जो रेट है उसको हैम्पर करती है। तो अभी से मिनिमम आप अगर आपके पास टाइम निकलता है तो 3 से 4 घंटा पढ़ लीजिएगा। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाली है 1 से 2 महीने में, तो अगर आप एवरेज 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। एनटीपीसी की भी मैं बात कर रहा हूँ और ग्रुप डी की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि अब से अगर आप 2-3 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपके ये जो दोनों एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएंगे, अगर सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो।
मतलब सिंसियर का कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए कि हम पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग को यूटिलाइज करके पढ़ रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो फ़िलहाल आरआरबी का एनटीपीसी हो, आरआरसी का ग्रुप डी हो, आपके एग्ज़ाम क्लियर निकलेंगे जिस तरह से मैंने बताया है। उतना घंटा मिनिमम आप दे दें, अभी आप 2 से 3 घंटा दे दें पर डे, और जब ये सब चीज़ें टेंडर वगैरह फाइनल हो जाएगी, एग्ज़ाम का नोटिस निकल जाएगा, आप मिनिमम 4 घंटा या 5 घंटा दे देंगे। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब भी करेंगे तब भी आप क्लियर कर लेंगे। और ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं जॉब करता हूँ समय नहीं मिलता है, मुझे तो पता नहीं यार कैसे लोगों को समय नहीं मिलता। हाँ, कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे समय नहीं मिलता है, जैसे आपके गैंग्समैन के जो, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी मिल जाता है। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हो जाते हैं कि वहाँ पे भी टाइम मिल जाता है। शुरू शुरू के जो ज्वाइनिंग होती है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन साल भर में टाइम मिलने लगता है। 2-3 घंटे भी अगर आप, ऑब्वियस है कि अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो 2-3 घंटा तो मिलेगा ही, क्योंकि प्राइवेट तो कर नहीं रहे हैं कि 12 बजे भी आपको बुला लिया जाएगा और 12 बजे से 12 बजे तक लगे रहेंगे। 2-3 घंटा तो सभी को मिल जाता है, इवन प्राइवेट वाले को भी मिल जाता है। तो आप 2-3 घंटा भी एवरेज डेली पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे, और 3 महीने में ही निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे पढ़ते पढ़ते आप सालों लगा दिए, 2 साल 3 साल तक पढ़ते हैं। 3 महीने से 4 महीने अगर आप डेडिकेट होके पढ़ते हैं, हालांकि 3 से 4 महीने आपको 6 घंटे पढ़ने होंगे या 7 घंटे पढ़ने हो सकते हैं, ठीक है। 2-2 घंटे से तो आपको 3 महीने में नहीं निकल सकता, 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे अगर 3 महीने में निकालना चाहे तो अभी नहीं भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको निकल जाएंगे। जिस दिन आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे उस दिन से अगर आप 8-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और 3 महीने तक आप सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कितना दिन में ये अगर एग्ज़ाम निकालना चाहे तो निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इस लॉकडाउन में मुझसे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं। कोई भी अता पता नहीं है कि कैसा मैथ्स आता है, कैसा रीजनिंग आता है, कोई भी अता पता नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए हैं ऐसे, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर अभी से भी आप सिंसियर होकर पढ़ते हैं, 8-8 घंटा पढ़ते हैं, तो 3 महीने में आप क्लियर कर लेंगे। और 3 महीने से अभी ज़्यादा समय है, तो ऑब्वियस है आप जो हमारे जो बंदे हैं रेगुलर जो पढ़ने वाले हैं उनके रेस में आ जाएंगे। अगर लॉकडाउन में आपका बिजनेस या जो भी चीज़ें छूट गई है और आप चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में आना, तो आप ये कभी मत हतोत्साहित होके ये सोचिए कि हम तो नए हैं इस फील्ड में, 10 साल से हमने किताब नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ, जब मैंने भी प्रिपरेशन की थी ना, तो मैं अपने लीग से हट के प्रिपरेशन की थी। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, ठीक है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब कि ये सब जो मैथ्स आते हैं, जीके आते हैं, जीएस आते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तकरीबन मेरा 10 साल तो मैं ये सब चीज़ों से दूर रहा, फिर भी मैंने तैयारी की और तुरंत क्रैक किया। तो यानी कि कहने का मतलब है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप 10 साल से किताब देखें या नहीं देखें, फ़िलहाल आप जो 3 महीने क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है ना भाई। तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। अभी से भी 3 महीने अगर 8-8 घंटा भी पढ़ लेते हैं तो आपके क्लियर हो जाएंगे, और 3 महीने से ज़्यादा है तो अभी 2-2 घंटा भी पढ़ते हैं और लास्ट में 6-7 घंटा पढ़ते हैं तब भी आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि 6-7 महीने में आपके पूरा एकदम से जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लेवल में आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से बने रहिएगा, और भी जो चीज़ें होगी, जो भी टॉपिक होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप ही के कमेंट के अनुसार मैं बनाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और बेल वगैरह जो भी है वो दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे नोटिफिकेशन नहीं आता। इसके चक्कर में मैंने एक टेलीग्राम जो ग्रुप है वो बनाया है, उसमें बहुत सारे बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, तकरीबन 176-78 के तकरीबन बच्चे हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं रोज़ाना जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ डिफ़िकल्ट लेवल का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो मतलब कि एक होता ना कि जोक्स वगैरह वाला चैनल से तो जुड़े रहते हैं, कभी कभी इन्फॉर्मेटिव चैनल से भी जुड़े रहेंगे तो आपके फ़ायदे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।